क्या होगा। ठीक है, ऑप्शन हमारे पास है ए 220, ऑप्शन बी है 240, ऑप्शन सी है 245, ऑप्शन डी है 250। ठीक, ठीक है, देखो किस तरीके से करना है। यदि किसी धनराशि पर निकालना गया, पहले तो साधारण ब्याज पूछा है। ठीक है, साधारण ब्याज निकालना है। ठीक है, 5% चक्रवृद्धि ब्याज दर से 3 साल का निकालना, CI चक्रवृद्धि ब्याज इतना है। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, इतना है। ठीक है, 5% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 1/20। ध्यान से समझना, 5% होता है 1/20। ठीक है, कितने साल का, 3 साल का। ठीक, तो देखो 3 साल का क्या है, 5% की वैल्यू होती है 1/20। धनराशि, कोई धनराशि है, ठीक है, जो हम प्रिंसिपल मानेंगे, ध्यान समझना, प्रिंसिपल। ठीक है, प्रिंसिपल हम ऐसा मानेंगे, देखो पहले साल में कितना है, 1/20। ठीक है, 20, 5% की फ्रैक्शन क्या है, 1/20। 3 साल की बात कर रहा है तो पावर क्या हो गई, 3। ठीक है, प्रिंसिपल ऐसा लेंगे जो 20 की पावर 3 से भाग हो जाए। 20 की पावर 3 का मतलब क्या हुआ, 8000। कितना हुआ हमारा प्रिंसिपल, 8000। ठीक है, 2 का क्यूब करेंगे कितना हो गया, 8, 3 जीरो लगा दिए। ठीक, ये बात यहाँ पे याद रख समझना, प्रिंसिपल हम इसलिए मानते हैं ऐसा कि ठीक है, 5% का मतलब क्या हुआ, 1/20। 3 साल की बात है, पावर लगा दी 3 साल। ठीक है, तो ये कितना दिया है, 20 की पावर 3 का मतलब क्या हुआ, ये आ गया 8000। ठीक, ये हम इसलिए मानते हैं ताकि आगे की जो कैलकुलेशन है हमारा इंटरेस्ट, ठीक है, जो निकालेंगे वो डेसिमल में काम ना करना पड़े। ठीक, जिससे हमें समय की बचत मिल जाएगी। ठीक है, वरना काम कठिन हो जाएगा निकालना। ठीक, अब देखो निकालते हैं किस तरीके से। 8000 क्या है हमारा प्रिंसिपल, 5% की रेट से 5% निकालते हैं, परसेंट से 2 जीरो हट जाते हैं, 8 पंजे 40। पहली साल का SI कितना हुआ, 400। दूसरी साल का SI 400, तीसरी साल का SI 400। ये क्या होता है, SI। ठीक है, अब क्या निकालेंगे, इसका 5% CI में। ठीक है, CI निकालते समय हमने क्या बताया था, इसका 5%, 5 चौक 20, परसेंट से 2 जीरो हट गई। इसका यहाँ क्या करेंगे, डबल कर देंगे। इसका क्या करेंगे, इसका निकालेंगे 5%। जब इसका 5% निकालेंगे, यहाँ लिख दो, ठीक है, समझने के लिए। जब इसका 5% निकालेंगे कितना आ गया, 1, क्योंकि 2 पंजे 10, 1 जीरो ये आ गया, 1 जीरो ये है, तो आ गया इतना। 4 तियाँ 1200, 1280, 1281, 1281, 1281। ठीक है, 1281 चक्रवृद्धि ब्याज देख कितना रखा है, 252 पॉइंट। इसकी जो वैल्यू दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 252.2, 6061 बना ना, वही तो 1261। ठीक, 4 तियाँ 1200, 1260, 61, 1261 की वैल्यू ये है। लगभग अगर देखी जाए तो ये क्या है, डबल करके, ठीक है, 1 डेसिमल लगाया गया है, डबल करके डेसिमल लगाया गया है। और निकालना क्या है, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज हमने क्या बताया था, ये वाला, यही तो होता है ऐसा ही हमारा। तो ये कितना हुआ, 1200, 1200 का डबल करेंगे कितना हो गया, 2400,
यहाँ पे एक डेसिमल लगाया तो हमने एक डेसिमल लगा दिया, तो हमारा आंसर क्या हो गया 240। तो आंसर क्या आ गया 240। ये था हमारा इंटरेस्ट कैलकुलेशन से। दूसरा हम बताते हैं नेट परसेंट कैलकुलेशन से। ठीक है 5% का CI निकालना है। ठीक है, रेट क्या है 5%, 3 साल के हिसाब से कितना बनता है 15.7625%। ठीक 15.7625%। ठीक है, ये क्या हुआ इंटरेस्ट। ठीक है 15.7625%। इसकी जो वैल्यू कितनी दे रखी है 252। चक्रवृद्धि ब्याज क्या दे रखा है 252.2। तो इस चीज़ को हटाओ, यहाँ पे लिखो पहला तरीका, दूसरा तरीका। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है 15.7625%। कितना दे रखा है 252.2। ठीक है, हमें निकालना क्या है साधारण ब्याज। साधारण ऐसा ही कौन सा है 15 की वैल्यू निकालने हैं। अगर हम DS से करें, ठीक है, इसका ये बन गया 9, ध्यान समझना 9, ये क्या है 2, DS 2 आ गया यहाँ पे, 2 की गुणा 6 से करेंगे, 2 6 12 6। ठीक है, एक सेकंड पहले यहाँ पे देखें 3 तो नहीं कट रहा है, इसमें 3 नहीं है ना यार। ठीक है, ठीक है, ये बन गया 9। ठीक है 6 5 11 2 8। ठीक है 8 आ गया नीचे, ये कितना बना 2, ये कितना बना 6। ठीक 6 दूनी 12, 3/8, नीचे 8 आ गया। 8 का साथी कौन होता है 8, ऊपर नीचे 8 8 24। DS कितना आ गया 6। ऐसा ऑप्शन जिसका DS कितना हो 6। तो हमारा ऑप्शन क्या है, इसका DS कितना आ गया 6, इसका DS कितना है 4, इसका DS कितना है 2, इसका DS कितना है 7। आंसर हमारा B, अगेन आंसर। ठीक, ये था हमारा इंटरेस्ट कैलकुलेशन से, ये था हमारा नेट परसेंट कैलकुलेशन से। 2 तरीके हो गए। ठीक तीसरा तरीका नोट कीजिए फिर हम बताते हैं। ठीक, नोट कीजिए फिर बताते हैं। इन 2 तरीकों से जो हमने बताए थे पहले क्वेश्चन में, करीब 5 तरीके बताए थे। इससे आपके 80% आपके SI और CI क्वेश्चन आराम से हल हो जाते हैं। ठीक है अब देखो दूसरा तरीका हटाते हैं, फिर हम बताते हैं एक नया तरीका। ठीक है, ऑप्शन से किस तरीके से करना है। अगर हम देखो यहाँ पे जो पूछा है इसलिए हम यहाँ पे बता सकते हैं। ठीक है, दूसरा तरीका हटा दिया। यहाँ पूछा क्या है साधारण ब्याज। क्या पूछा है साधारण ब्याज। काम की चीज़ें ऐसी बातें हर बार नहीं बताई जाती हैं, तो आपकी नज़र कहाँ होना चाहिए स्क्रीन पे। ठीक है, ध्यान से समझना। देखो साधारण ब्याज पूछा है 3 साल का, ध्यान समझना। साधारण ब्याज इसमें कौन सा है, साधारण ब्याज कौन सा हमारा, ये पहले साल का, दूसरे साल का, तीसरे साल का। मतलब ठीक है, मतलब क्या समझे। ठीक है, 1 बार 2 बार 3 बार, 1 बार 2 बार 3 बार। अगर हम इसे I बोल दें, इंटरेस्ट इंटरेस्ट इंटरेस्ट, तो ये कितना हो गया 3I। कितना हो गया 3I। आंसर जो होगा वो 3 का क्या होगा मल्टीपल होगा अधिकतर। यानी देखो 90 या 95%, जो 95 से 99% मान ले, तो आंसर जो होगा वो क्या होगा 3 का मल्टीपल होगा। ध्यान से समझना। कहने का तात्पर्य क्या, देखो ये क्या है पहले साल का इंटरेस्ट, दूसरे साल का इंटरेस्ट, तीसरे साल का इंटरेस्ट। इंटरेस्ट क्या है समान है, तो भाई सीधी सी बात है ये तो करीब 99% क्या होगा सेम होगा। ठीक, तो हमारा क्या हो गया आई क्या हो गया 3I। तो जो इंटरेस्ट होगा साधारण ब्याज वो क्या 3 का मल्टीपल नहीं होगा, जो आंसर आएगा ज़रूर होगा। तो ऐसा ऑप्शन जो 3 से भाग हो जाए, तो हमारा ऑप्शन देखो
ये भाग नहीं हो रहा है 3 से, ना ये हो रहा है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? बी, करेक्ट आंसर। अब आप कहेंगे चलो ऑप्शन हमारे पास एक था इसलिए आपने बता दिया कि 3 से मार्क हो जाएगा। अब हम लेके चलते हैं, अगर आपके पास ऑप्शन हो 3, मान लो ऑप्शन इस तरीके से बना दिए हमने 210, ऑप्शन बी है 240, ऑप्शन सी है 200 कुछ भी मान लो 270। अब क्या है? अब ये भी आंसर 3 से भाग होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, ठीक। 4 ऑप्शन है मान लो, जिसमें 3 ऑप्शन ऐसे हैं जो 3 से भाग हो जाएंगे, ठीक। अब क्या करेंगे? अब आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको करना है, आप वो ऑप्शन देखेंगे जो मिडिल में हो, ठीक। मिडिल में कौन सा ऑप्शन है हमारे पास? मिडिल का मतलब एक वैल्यू इससे बड़ी होगी, एक वैल्यू इससे छोटी होगी, ठीक। तो वो हमारे पास है 240, ठीक। हमें लाना क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज क्या लाना है? यानी कि 252 लाना है, 252.2 लाना है, ठीक। ध्यान समझना, 252.2 लाना है, ठीक है, ठीक है। अगर मान लो, ठीक है, 252.2 लाना है, ऑप्शन क्या है हमारे पास? हमने ले लिया मिडिल ऑप्शन। इसे हम क्या करेंगे? देखो मार्क तो हमारा आंसर तो मान लो ठीक है, यहाँ पे एक ऑप्शन था मार्क कर दिया, लेकिन जब आपके पास 3 ऑप्शन हैं तब मार्क करने से पहले इस ऑप्शन को क्या करना पड़ेगा? वेरीफाई। तो हम करेंगे वेरीफाई, ठीक है। तो अगर हम 3 से भाग देते हैं, ठीक, तो पहले साल का क्या होगा? SI 80, दूसरे साल क्या होगा? 80, तीसरे साल का क्या होगा? 80, ठीक। इसका निकाल दें क्या? 5%, 8 पंजे 40, यानी ठीक 4 आ गया। इसका कितना हो गया? यहाँ पे हम क्या करते हैं? डबल 8, इसका 5% निकालेंगे, क्या हो गया? 0.2 जोड़ते हैं। यही तो करते हैं हमने जो यहाँ पे किया है। पहले साल का SI कितना आ गया? 80, दूसरे साल का, तीसरे साल का, इसका 5% कितना आ गया? 8 पंजे 40, 400 हो गया, परसेंट से 2 जीरो हट गए, कितना आ गया? 4। इसका डबल नीचे लिख देते हैं, इसका 5% निकालेंगे, 5 चौक 20, 0.2 आ गया। इन्हें जोड़ते हैं, 8 3 24, 240, 252, यानी कि हमारा आंसर क्या है? करेक्ट आंसर आ गया, यानी कि वेरीफाई हो गया, ठीक। अगर मान लो ये तो वेरीफाई हो गया, अगर वेरीफाई ना हुआ, ठीक, तो कंडीशन क्या होगी? 3 होगी कंडीशन, ठीक। कंडीशन कौन कौन सी होंगी? 3 होंगी। या तो आंसर क्या होगा? बराबर, यानी वेरीफाई हो जाएगा, या फिर आंसर क्या होगा? बड़ा आएगा या फिर छोटा आएगा। 3 केस है। देखो बराबर आ गया तो हमारा आंसर आ गया, ठीक। अगर ध्यान समझना, अगर आंसर जो है 252 से छोटा आए, ठीक, 252 से हमारी क्या है? वैल्यू छोटी आई, ठीक है, तो आंसर क्या होगा? बड़ा वाले की तरफ मार्क हो जाएगा, यानी 270 की तरफ। अगर वैल्यू 270 आ गई, यानी 252 से क्या आ गई? अगर मान लो जहाँ क्या दे रहे हैं, वैल्यू ज़्यादा आ गई, तो आंसर क्या होगा? छोटे वाले की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, 210 की तरफ, ठीक। समझ गए? अगर बात ये समझ गए तब बहुत अच्छी बात है। अगर आपको लगता है ये क्या बता दिया, तब परेशानी की बात है, क्योंकि ये चीज़ बहुत ही काम की चीज़ है। एक बार हम दोबारा बताएंगे, फिर से बताएंगे, ठीक। एक बार फिर नज़र डालिए, फिर हम एक बार और बताएंगे। अब आप कहेंगे 3 का मल्टीपल क्यों होता है? देखो, जब हमने यहाँ पे जो कैलकुलेशन किया था, देखो पहले साल का इंटरेस्ट यहीं पे बता दें, पहले साल इंटरेस्ट मिलता है, ठीक, इस पे SI, ठीक है। दूसरे साल में SI क्या होता है? समान होता है। फिर तीसरे साल में इस पे हमें कुछ रेट लगती है, जैसे मान लो 5%, तो हमारा आ गया A। इसके बाद यहाँ पे क्या लिखते हैं हम? डबल, इसका डबल, मान लो लिख दिए डबल। इसके बाद इसका क्या करते हैं? इस पे रेट लगती है, मान लो कुछ रेट लगी, और यहाँ पे क्या लिख दिया हमने? B, जो आ गया ये। तो SI जो हुआ, SI क्या हुआ? SI तो ये हुआ ना, तो जो 3 आई, तो जो, ठीक है, आंसर जो होगा SI में क्या होगा? वो आंसर 3 का मल्टीपल होगा ही होगा,
ठीक है। अगर सी आई की बात करें तो कितना बन जाएगा 3i प्लस 3a प्लस b, ठीक है, इतना हमें एक्स्ट्रा मिलता है, ठीक है, ऐसा ही और सी आई में जो हमने बताया भी थे, अंतर भी बताया था किस तरीके से निकालते हैं। अब देखो क्या करना है, दोबारा से एक नज़र फिर डालते हैं। ये तो हमने सीख लिया, हम कर रहे थे इस तरीके का ऑप्शन का, मतलब मिडिल ऑप्शन का इस्तेमाल, ठीक है, ऑप्शन से किस तरीके से करते हैं, ठीक है। देखो साधारण ब्याज पूछा है, ठीक है, 3 साल का, तो जो आंसर होगा वो क्या होगा, वो 3 से भाग होगा ही होगा, ठीक। तो ऐसा ऑप्शन जो 3 से भाग हो जाए तो हमारा मिल गया ऑप्शन बी। आपने कहा ठीक है, मगर आपने कहा अगर सर मान लो अगर हमारे पास ऑप्शन होते 2 होते तब फिर क्या करते, या 3 होते तब फिर क्या करते। तब हमने कहा देखो अगर मान लो आपके पास ऑप्शन है 3, मान लो 3 ऑप्शन दे दिए जो 3 से भाग हो रहे हैं, ठीक। आपने कहा ठीक है, अब आप ऐसा ऑप्शन पकड़िए जो क्या हो, मिडिल में हो। मिडिल का मतलब एक वैल्यू इससे बड़ी होगी, एक वैल्यू इससे छोटी होगी। तो हमने पकड़ लिया ये वाला मिडिल ऑप्शन, ठीक। मगर ठीक है, देखो मार्क करने से पहले आंसर को वेरीफाई अवश्य करें, ठीक। अब हमने मिडिल ऑप्शन पकड़ लिया, जब 3 से भाग किया कितना आया, 3 × 24, ठीक है, 80 आ गया। पहले साल का SI 80, दूसरे साल का SI 80, तीसरे साल का 80, ठीक। रेट कितनी है 5%, 5% निकालते हैं 80 का तो 4 आ गया। इसका डबल यहाँ पे लिखते हैं, इसका 5% कितना आ गया 0.2, इनको जोड़ा कितना आ गया 252। तो सीधा यही तो हमारा क्या दे रखा है, CI दे रखा है। तो हमारा जो हमने 240 मान के चले थे तो ये क्या था, ये करेक्ट आंसर है, ठीक। आपने कहा अगर मान लो 240, ठीक है, ये तो चलो 252 आ गया, ठीक है, 240 लेके चले। अगर मान लो ये लेके चलते, अगर ये नहीं आता 252, तब इसमें 3 ही केस बनते। मान लो आ गया तब तो ठीक है, यही आंसर है। अगर आंसर बड़ा आया या आंसर इससे छोटा आया, अगर बड़ा आया, अगर 252 से बड़ा आया तो इसका मतलब क्या है, तो जो ठीक है 252 से क्या आया, बड़ा आया, तो ऑप्शन क्या होगा, छोटा होगा। अगर आंसर छोटा आया तो क्या होगा, ऑप्शन बड़ा होगा, ठीक। नोट कर लीजिए, अगर ये वैल्यू क्या है 252 से छोटी आई, 252 से क्या आई, छोटी आई ये वाली, तब हमारा आंसर क्या होगा, बड़ा वाला, ये होगा 270, ठीक है। अगर 252 से वैल्यू क्या आई, छोटी आई, तब हमारा आंसर होगा 270, ठीक है। अगर ये वैल्यू 252 से बड़ी आई, तब आंसर क्या होगा, छोटा वाला 210, ठीक। अब तो झोल नहीं होनी चाहिए, ठीक है, 2-3 बार बता भी दिया, ठीक है। हमने जो देखो इसमें जो क्लास में डिस्कस किया आज की, इसमें बताया था SI और CI किस तरीके से निकालते हैं। 2 क्लास हमने इसकी बेहतरीन, पहली और दूसरी क्लास में हमने बेसिक कंसेप्ट ही सीखे थे, ठीक है। आज हमने कुछ क्वेश्चन लिए, दूसरी क्लास में भी 3-4 क्वेश्चन कराए थे, ठीक। जिसमें आज जो हमने क्वेश्चन लिए हैं उसमें SI और CI इस तरीके से सिखाया है कि आपके 80% क्वेश्चन इन्हीं तरीक़ों से आप कर लेंगे। और मेरा मानना ऐसा है कि आप जब आप करें, कोई घर पे क्वेश्चन लगाएं, तो आप अधिकतर अभी तो ये नया नया आप कर रहे हैं, मगर जब आप रिवीजन करेंगे 2-3 बार तो आप अधिकतर क्वेश्चन आप पेन फ्री कर सकते हैं, ठीक। क्योंकि मैंने क्या किया, आपको DS बताया है, मल्टीपल सिखाया है, ऑप्शन एलिमिनेशन सिखाया है, मिडिल ऑप्शन का सहारा बताया है, ठीक। और सबसे बड़ी बात हमने जो बताया था एक तरीका और, नेट परसेंट इंटरेस्ट देखो एक तो था इंटरेस्ट कैलकुलेशन से, एक था नेट परसेंट कैलकुलेशन से। नेट परसेंट कैलकुलेशन में बहुत छोटा पड़ता है, अगर जहाँ पे अगर लगा पाएँ तो सबसे अच्छा, कोशिश करें वो अगर क्वेश्चन में लग रहा है तो सबसे अच्छे वो ही लगाएं, ठीक।
जिससे आपकी क्या है कैलकुलेशन, देखो आंसर तो जल्दी आएगा ही आएगा और आपका समय बच जाएगा, उसी समय में आप दूसरा क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक, ये तरीका बताया था मिडिल ऑप्शन का इस्तेमाल करके, बहुत शानदार तरीका है। ठीक, अच्छा 2-3 बार बताया था। आज के लिए इतना ही, बाकी कल। ठीक, वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।